नमस्कार। आपका हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, क्योंकि यह जो है पृथ्वीराज रासो की जो चंद बरदाई द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो, उसकी प्रामाणिकता के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद रहा है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से, किसी ने अप्रमाणिक माना है, किसी ने प्रमाणिक माना है, किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो इसमें जो परीक्षार्थी होते हैं उन्हें बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है याद करने में। सब एक ही में मिक्स हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि किसने इसको अप्रमाणिक माना है, किसने प्रमाणिक माना है। तो आज का हमारा यह वीडियो उन परीक्षार्थियों के लिए है कि जिनको इसमें समस्या होती है। यह वीडियो देखने के बाद आपको पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसकी आसान ट्रिक बना दिए हैं। अगर जो आप इस ट्रिक को याद करेंगे, फॉलो करेंगे, तो 100% आपको यह अच्छे से याद हो जाएगा और आपको पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हमारा पहला है कि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों के नाम की यह ट्रिक है। इसमें डॉक्टर वूलर हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, कविराज श्यामल हैं, देवी प्रसाद हैं। इतने लोगों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानना है। तो हमारा यह ट्रिक है, क्योंकि इन्होंने अप्रमाणिक माना है तो समझ लो प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं माना है। तो इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि डॉक्टर ने कवि आचार्य ओझा को देवी को की पूजा करने नहीं दिया। डॉक्टर से हो जाएगा डॉक्टर वूलर, आचार्य से होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ओझा से होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देवी से होगा देवी प्रसाद और कवि से होगा कविराज श्यामल। तो ऐसे इतने कवि एक लाइन में आप याद कर लीजिए। यह माइंड में रखिए कि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाली मिस में जिसमें नहीं दिया है, तो समझ लो कि उन्होंने प्रमाणिक नहीं माना है। तो आप एक लाइन में याद कर सकते हैं, डॉक्टर ने कवि आचार्य ओझा को देवी की पूजा करने नहीं दिया, मतलब अप्रमाणिक माना है। ये तो हो गया अप्रमाणिक मानने वालों के नाम की ट्रिक। अब आगे है कि जिसने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माने हैं। जिन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने हैं, उनके नाम की ट्रिक है। श्याम सुंदर दास हैं, कर्नल टाट हैं, मिश्र बंधु हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं। 4 लोगों ने प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को और 5 लोगों ने अप्रमाणिक माना है। तो इसका ट्रिक है श्याम मोहन मिश्र कर्नल मान लिए गए, मतलब उन्होंने प्रमाणिक मान लिया है। श्याम सुंदर दास, मोहन से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र से मिश्र बंधु, कर्नल टाट से कर्नल। आप इसको एक लाइन में याद कर सकते हैं कि श्याम मोहन मिश्र कर्नल मान लिए गए, मतलब इन्होंने प्रमाणिक मान लिया है। और जिसमें नहीं है, समझ लो उन्होंने प्रमाणिक नहीं माना है। जैसे डॉक्टर ने कवि आचार्य ओझा को देवी की पूजा करने नहीं दिया, तो समझ लो यह अप्रमाणिक है, नहीं लग गया। इसमें मान लिया गया तो समझ लो इन लोगों ने प्रमाणिक माना है। श्याम मोहन मिश्र कर्नल मान लिए गए, एक लाइन में आप याद कर सकते हैं और आपको ये भूलेगा भी नहीं। पेपर में जैसे ही इन विद्वानों का नाम आएगा, वैसे ही आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब आगे है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माने हैं, जिन विद्वानों ने, तो इसमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा। तो हमने इनमें सबके पहले अक्षर के नाम ले लिए और इसमें अर्ध प्रमाणिक से हो गया अर्ध, अर्ध सहद।
अर्ध प्रमाणिक में बस एक दो शब्द आपको याद करना है, अर्ध सहद। अर्ध से माने अर्ध प्रमाणिक माना है, स से सुनीत कुमार चटर्जी, ह से हजारी प्रसाद द्विवेदी, द से दशरथ ओझा। तो आप इस ट्रिक के द्वारा आप 3 लाइन में पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में जो आपको डाउट रहते हैं इसको आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे आसान है अर्ध सहद। अर्ध इसमें नाम भी आ गया। अब अर्ध प्रमाणिक में अर्ध सहद, स से सुनीत कुमार चटर्जी, ह से हजारी प्रसाद द्विवेदी, द से दशरथ ओझा। तो यह मैंने कोशिश की है ट्रिक बनाने की कि आपको पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता से संबंधित आपके डाउट खत्म हो जाएं, ताकि जब कभी भी पेपर में आए तो आप इस प्रश्न को कभी ना गलत करें। तो अगर जो ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और आप बताइए कि किस सब्जेक्ट की आपको ट्रिक चाहिए, तो मैं बनाऊंगी। और मैं ऐसे कई सारे ट्रिक बनाती रहती हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ। और अगर जो आपको चाहिए किसी भी कोई ऐसा टफ है हिंदी में जो आपको कई सारे उसमें विद्वान हैं, कई सारी रचनाएं हैं जो नहीं आ रही है, तो आप बताइए, मैं आपको वो ट्रिक बना दूंगी जिससे आपकी तैयारी और आसानी हो जाएगी और परीक्षा में वह प्रश्नों को आप कभी नहीं गलत करेंगे। तो अगर जो ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि पता चले कि हाँ आपको यह ट्रिक अच्छी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।